नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, प्रवक्ता मनोविज्ञान शाला, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मूल्यांकन अभिलेखीकरण के बारे में। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का अर्थ पाठ्यक्रम के उद्देश्यों एवं मूल्यों की ओर छात्रों की प्रकृति एवं प्रगति का आकलन करना है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी गुजरता है, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह विद्यार्थी हो। इसलिए मूल्यांकन द्वारा छात्र छात्राओं, शिक्षक, विद्यालय प्रबंध इत्यादि के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इन सूचनाओं का सही संग्रहण अथवा अभिलेखन अत्यंत आवश्यक है। इसी को मूल्यांकन अभिकरण कहते हैं। मूल्यांकन में उससे संबंधित अभिलेख होते हैं, जिससे कि पता चलता है कि हम व्यक्ति के मूल्यांकन में किन किन पक्षों पे ध्यान देते हैं। इसमें मुख्य रूप से वो होता है संचित अभिलेख, परीक्षा पंजिका, मासिक परीक्षा पंजिका, वार्षिक परीक्षा पंजिका, सतत परीक्षा पंजिका तथा जन परीक्षा पंजिका। अभिलेखीकरण से क्या लाभ हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अभिलेखीकरण के द्वारा छात्र छात्राओं की क्षमता की हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से हम उनकी एप्टीट्यूड का सही प्रकार से आकलन कर सकते हैं, जिसके द्वारा उनको व्यावसायिक जानकारी प्राप्त कराने में मदद होती है। उसके साथ साथ छात्र छात्राओं की प्रगति जानने में भी अभिलेखीकरण बहुत ही सहायता करता है। छात्र छात्राओं की विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार है, इसके आकलन में भी अभिकरण लाभदायक है। छात्र छात्राओं की वैयक्तिक भिन्नता, उनकी रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति जानने में सहायता करना। छात्र छात्राओं की उचित परामर्श एवं निर्देशन देने में भी अभिलेखीकरण सहायता करता है। रोजगार चयन में मार्गदर्शन करना भी अभिकरण के लाभ हैं। अभिकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है वह है कॉन्सेप्ट है संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संचयी अभिलेख मूल्यांकन अभिलेखीकरण के सबसे प्रचलित रूप को संचयी अभिकरण कहा जाता है। संचयी अभिलेख पत्र में व्यक्तिगत छात्र छात्राओं के मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का अभिलेख होता है। प्रायः यह सूचनाएं एक पत्र पर लिखकर एक स्थान पर ही रखी जाती हैं। संचयी अभिलेख के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति, छात्र या शिक्षक के बारे में उसके इतिहास को जानकर उसको हमें निर्देशित करने में सहायता मिलती है। संचयी अभिलेख के अंतर्गत किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, उसमें प्रमुख है व्यक्तिगत परिचय संबंधी तथ्य। उसमें हम जिस व्यक्ति का अभिलेखन कर रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारियाँ इसके अंतर्गत हम अंकित करते हैं। इसके साथ साथ ही उसके परिवार संबंधी सूचनाएं, उपस्थित विवरण, उसकी शारीरिक विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं व्यक्तित्व की शारीरिक विशेषताएं उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही भूमिका प्रदान करती हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के शैक्षिक मूल्यांकन में शारीरिक विशेषताओं का भी बहुत महत्व है। इसके साथ साथ हम व्यक्ति के शैक्षिक उपलब्धि विवरण, व्यावसायिक योजना संबंधी सूचना तथा उसके परीक्षा परिणाम को भी संचयी अभिलेख मूल्यांकन में अंकित करते हैं। संचयी अभिलेख के पक्ष के बारे में हम जान लेते हैं। संचयी अभिलेख के पक्ष के मुख्यतः दो पक्ष होते हैं। पहला होता है संज्ञानात्मक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत हम व्यक्ति के शैक्षिक गतिविधियों के बारे में उनका विवरण लिखते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने शैक्षिक जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या क्या उन्होंने प्रगति की है, क्या उनमें अवनति हुई है। इन सारी चीज़ों का समावेशन संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत होता है।
इसके अलावा दूसरा पक्ष होता है संज्ञान सहगामी पक्ष। इसके अंतर्गत हम व्यक्ति की शिक्षा को छोड़कर बाकी जितने भी चीज़ें हैं उसके, जैसे खेल कूद, सामाजिक जीवन में उनकी योग्यताएं, स्काउटिंग, नाटक, रंगमंच आदि क्रियाओं में व्यक्ति किस प्रकार के सहभागी होता है, इन सब चीज़ों का हम उसमें वर्णन करते हैं। इस प्रकार हम लोग मूल्यांकन अभिलेखीकरण के बारे में अच्छी प्रकार जान सकते हैं। धन्यवाद।